our next chapter. Name of the chapter is The Address. Here I am explaining the story of the chapter The Address. Class 11th, book Snapshot, subject English Core, second chapter, name of the chapter The Address, written by Marga Minko. In this chapter, Marga Minko is the narrator and the writer. जो मार्गा मिंको है वो इसकी नरेटर भी हैं और लेखिका भी हैं. नरेटर मीन्स कहानी को भी वही बता रही हैं और ये कहानी लिखी भी उन्होंने है. दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ हॉलैंड. हॉलैंड की एक स्टोरी है. दिस स्टोरी बिलोंग्स टू 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार. जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उससे रिलेटेड स्टोरी है. कई स्टोरीज इस तरह की लिखी गई, उनमें से एक स्टोरी ये भी है. इट्स हार्ट टचिंग स्टोरी. दिल को छूने वाली कहानी है जो बताती है कि बिफोर वार एंड आफ्टर वार इम्पैक्ट ऑफ द वार ऑन द पीपल. लोगों पर युद्ध से पहले और युद्ध होने के बाद क्या असर होता है उस वार का, उस युद्ध का. कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं. केवल बॉम्ब गिरना, मर जाना इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं. उनको यहाँ पर बताया गया है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू एक्सप्लेन अगेन दैट यू शुड रीड द चैप्टर योरसेल्फ एंड यू शुड डू द रीडिंग. आपको रीडिंग करनी है चैप्टर की, उसे अच्छी तरह से पढ़ना भी है, क्योंकि बिना उसके पढ़े आप पैसेज जो पेपर में आएंगे उनके आंसर नहीं दे पाओगे. हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग की पॉइंट्स, summary of the story by which you can write short answer, you can write long answer. By writing key points you can make your own story by their own words. आप अपने शब्दों में इस कहानी को लिख सकते हो, बता सकते हो. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हो. इससे ये हेल्प मिलेगी और बहुत ही कम समय में आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है, जर्मन ने अटैक कर दिया था हॉलैंड पर. हॉलैंड के बहुत सारे एरिया कैप्चर कर लिए थे. हॉलैंड और ऑस्ट्रिया ये उसके कैप्चर में आ गए थे. मैं आपको यहाँ मैप दिखा देता हूँ. ये मैप है. इस मैप का में आपको जर्मनी दिखाई दे रहा होगा और देखो ऑस्ट्रिया, यहाँ भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था वर्ल्ड वार में. और एक जगह आपको लिखा होगा नीदरलैंड. ये नीदरलैंड हॉलैंड ही है. इसी नीदरलैंड में ही हॉलैंड है और इसका नाम अब नीदरलैंड है. एक किस्म से दो पार्ट है हॉलैंड के, तो वो नीदरलैंड का ही एक पार्ट है. यहाँ पर अलग से हॉलैंड नहीं लिखा, ये हॉलैंड ही है एक किस्म से. यहाँ पर उस समय जर्मनी ने कब्जा कर लिया था. यहाँ के जो पीपल थे वो थे जिविश, यहूदी. उनको वहाँ से भगाया गया, मारा गया. हिटलर का उस समय राज था. जर्मन का वो डिक्टेटर था हिटलर. और जिविश जो है वहाँ की जाति थी, यहाँ के लोग थे हॉलैंड के, तो इन्हें मारा भगाया गया. तो बिफोर वार क्या कंडीशन थी उनकी और आफ्टर वार क्या कंडीशन हुई, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है जो मार्गा मिंको ने लिखा है. तो इसके बाद मैं आपको एक और फोटो दिखा रहा हूँ. यहाँ एक घर है. ये इस घर के बाहर लिखा है डॉर्लिंग और ऊपर लिखा है नंबर 46 और फिर लिखा है मार्कोनी स्ट्रीट. मार्कोनी स्ट्रीट में ये घर है. ये इस कहानी से रिलेटेड है. देन आई विल एक्सप्लेन इट सून. इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर. यू मस्ट नो, आप अच्छी तरह से जान लें कि चैप्टर का नाम है द एड्रेस, बुक स्नैपशॉट, क्लास 11th एंड सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, रिटन बाई मार्गा मिंको. तो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. मार्गा मिंको इज़ द नरेटर. मार्गा मिंको नरेटर है. नरेटर मीन्स कहानी सुनाने वाली हैं. शी वॉज ए गर्ल ऑफ 15 और 17. ये अपनी बात कहानी सुना रही है कि क्या जब मैं 15-17 साल की थी तब की बात है. हर फैमिली वाज, जो उनकी फैमिली थी, जिविश एंड हिटलर वाज प्लानिंग टू किल ऑल द जिविश इन जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया एटसेट्रा. तो ये जगहें दी हुई हैं. तो जो हिटलर था वो मारना चाहता था. जहाँ जहाँ जर्मनी में, हॉलैंड में, ऑस्ट्रिया में जिविश रहते हैं वो मारना चाहता था. वो चाहता था कि, वो मानता था कि जो वार है उसकी हार का कारण ये जिविश है और वो चाहता था कोई भी जिविश बचे नहीं, उन्हें मार दिया जाए, उन्हें भगा दिया जाए.
इसलिए ये जो लोग हैं ये अपने घरों को छोड़ छोड़ कर वहाँ से भाग रहे थे। द वार लेड टू एक्सोडस ऑफ जीविश फैमिलीज टुवर्ड्स सेफर प्लेस। जो वार हुई, युद्ध हुआ, वो मजबूर कर रहा था उन्हें डिपार्चर करने पर। एक्सोडस मीन्स डिपार्चर करने पर, वहाँ से भागने के लिए जीविश परिवारों को, यहूदी परिवारों को, ताकि वो एक सुरक्षित प्लेस पर, सेफर प्लेस पर पहुँच जाए, वहाँ से निकल जाए। कहाँ रहते थे? हॉलैंड में रहते थे वो। ये जो स्टोरी है हॉलैंड से रिलेटेड है। दे वर फोर्स्ड टू अबेंडन देयर होम्स एंड बिलोंगिंग्स। वो ये चाहते थे, हिटलर के जो सैनिक थे, हिटलर के जो फॉलोवर्स थे, वो ये चाहते थे कि जीविश यहाँ से निकल जाए, अपने घर का सामान, अपने बिलोंगिंग्स, अपने घर बार, चीज़ें, ज्वेलरी सब यहाँ छोड़ जाएं और भाग जाएं यहाँ से, घरों को छोड़कर चले जाएं यहाँ से। और उन पर जो है इनका जो जीविश नहीं है उनका कब्जा हो जाए, वो उन्हें हथियार ले उन चीज़ों को। दिस शॉर्ट स्टोरी इज टचिंग अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वार इन हॉलैंड। ये कहानी एक टचिंग, हार्ट टचिंग स्टोरी है, जिसमें एक बेटी जो है, ये बेटी भी असल में मिलिट्री में थी, उस वर्ल्ड वार में थी, और जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी माँ की चीज़ों को, जो उसकी माँ ने किसी को दे रखी होती हैं, उनको ढूंढने के लिए जाती है कि कहाँ पर हैं, किस औरत को दी हैं, कैसे वो मिलेंगी, तो उसके लिए जाती है। उसकी यहाँ ये स्टोरी है। तो ओके, वी स्टार्ट द स्टोरी। जो इससे रिलेटेड स्टोरी है वो अब हम देखते हैं। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन थी। तो वो लड़की जो है, वार ख़त्म हो गई है, वार से पहले क्या कंडीशन हुई और वार के बाद क्या कंडीशन हुई, वो यहाँ सब एक्सप्लेन किया गया। When she finds them, the object evoke memories of her old life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. तो जब उसे ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, यादें हैं, उसको पुरानी जीवन को लेकर आ रही हैं, मतलब जिन चीज़ों के पीछे वो जा रही थी, भाग रही थी, अब वो मेमोरीज, वो यादें उसे परेशान करने लग रही हैं। जो उसकी पुरानी यादें उन्हें उखेड़ रही हैं वो, और उससे वो सोचती है कि ज़्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ इन सबको छोड़कर चली जाऊँ, बेकार की सिरदर्दी को नहीं पालूँ। तो ये कहानी आपको अभी एक्सप्लेन होगी, ये भी शायद हो सकता है ये लाइन समझ ना आई हो। आई विल एक्सप्लेन लेटर। ए लेडी नेम्ड डॉर्लिंग कम टू मिसिस एस हाउस टू गिव प्री वार इंफॉर्मेशन टू मिसिस एस। एक लेडी है जिसका नाम है डॉर्लिंग। यहाँ पर मैंने आपको घर भी दिखाया है, ये घर उस डॉर्लिंग का है। कहाँ पर है ये? हॉलैंड में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है मार्कोनी स्ट्रीट, वहाँ पर उसका घर है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ वो घर। तो ये इसका हाउस है मार्कोनी स्ट्रीट में, डॉर्लिंग, और घर का जो नंबर है वो है नंबर 46। ये वो नंबर है जो इस लड़की, जो नरेटर है, जो कहानी सुना रही है, इसकी माँ ने अपनी बेटी, मतलब इसे बताया होता है कि अगर जो सामान लेकर जा रही है हमारे घर से वो डॉर्लिंग है और उसके घर का नंबर 46 है, वो मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती है। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। स्टोरी में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ए लेडी नेम्ड डॉर्लिंग, एक लेडी है जिसका नाम है लॉर्ड डॉर्लिंग, कम्स टू मिसिस एस हाउस। एस नाम दिया हुआ है, जो नरेटर है मार्गा मिंग को, उसकी मदर का नाम दिया हुआ है मिसिस एस। तो पूरा नाम नहीं है, ये एस करके इसने शो किया हुआ है। तो ये एस के घर पर आती है। कौन आती है? डॉर्लिंग आती है, टू गिव प्री वार इंफॉर्मेशन टू मिसिस एस। मिसिस एस को इंफॉर्मेशन देनी आती है, भाई लड़ाई शुरू हो गई है, जीविश यहाँ से भाग रहे हैं, हिटलर और उसके जो लोग हैं वो लोगों को मार रहे हैं, ये बताने के लिए आती है। किस लिए? ताकि उसे वो जो उसका सामान है उस सामान को ले जा सके। किसका सामान? मिसिस एस के सामान को ले जा सके, ये कह के कि जब तुम ठीक हो जाओगे ना, वापस आओगे, तो मैं तुम्हें सामान वापस कर दूंगी या तुम्हें सामान मिल जाएगा, तुम्हारा सामान सेफ रहेगा। द नरेटर हैपन्स टू मीट मिसिस डॉर्लिंग ऑन वन ऑफ हर विजिट्स टू हर हाउस। ये जो नरेटर है, ये जो मार्गा मिंग को, ये उसे एक बार मिल पाती है, एक या दो बार मिलती है। किससे? इस डॉर्लिंग को मिलती है जब वो अपने घर वापस आती है, क्योंकि ये भी ड्यूटी पर है, वार में है, सैनिक है, सोल्जर है, ये भी एक उसमें अपने वो देश के लिए लड़ रही, हिटलर की सेना में नहीं है, ये अगेंस्ट है। तो ये भी एक दो बार जब वो घर आती है तो देखते हैं कि एक औरत आई हुई है और वो जो है सामान वगैरह ले जाती है। तो पूछती भी क्यों ले जाती है सामान? तो उसकी माँ कहती है ये सामान हमारा सेफ रख लेगी, बचा के रख लेगी, हम चले भी जाएंगे तो फिर हमें वापस भी दे देगी। तो बिलोंगिंग्स, ये दिए बिलोंगिंग्स कहते हैं जो घर के सामान की चीज़ें होती हैं, उससे मतलब है। सेफ ड्यूरिंग द वार टाइम, वार टाइम में इन्हें सेफ रखेगी। कौन रखेगी सेफ? डॉर्लिंग। शी हैज़ ऑफर टू हेल्प नरेटर्स
family by carrying their household utensils, furnitures and all other valuables। कहते जो तुम्हारा फर्नीचर है, बर्तन है, महंगी चीज़ें, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उनको वो जो है ले जाती है और कहते ये तुम्हारी सेफ रहेंगी, मतलब जब तुम वापस आ जाओगे, वार ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें मिल जाएंगी। When the war was over and the Jews were feeling safe, और जब वार ख़त्म हो जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वार होती है, उसमें जर्मन हार जाता है, हिटलर मारा जाता है, वार ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद की बात है। अब वो लड़की जो है ढूंढती है कि कहाँ है, माँ उसकी मर चुकी है। ये जो मार्गा मिंको है, इसकी मदर मर चुकी है। अब ये उस सामान को ढूंढना चाहती है जो उसकी माँ का था। वो चाहती थी हमारा जो सामान है, चीज़ें, वो हमें वापस मिल जाए। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन द वार वाज ओवर एंड द जिव्स वर फीलिंग सेफ इन दिस कंट्रीज, जब वार ख़त्म हो जाती है, जो यहूदी हैं, जीविश हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं देश में, तो मार्गा कौन है? नरेटर है, कहानी सुनाने वाली भी है, लिखने वाली भी है, नरेटर है ये। रिटर्न टू हर हाउस, घर पे आती है उसके, विच वॉज नो मोर, जो नहीं था। बोल सकर उसका अपना घर नहीं था, वहाँ टूट फूट गया था वो। एंड लिव्ड इन ए स्मॉल हट, जो वो छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, वो घर अब नहीं रहा था उनका। शी हैज़ लॉस्ट हर मदर एंड मिसेस हर डियरली, तो अपनी माँ खो चुकी थी, घर टूट चुका था, तो बड़ा दुख हो रहा था, उसको मिस कर रही थी अपनी माँ को, बड़ा दुख हो रहा था, बहुत प्यार करती थी अपनी माँ को, तो दुख हो रहा था उसे कि जहाँ वो आई है वो घर भी नहीं रहा, माँ भी नहीं रही। वन डे मार्गा थिंग्स ऑफ वोमेन, एक दिन वो औरत के बारे में सोचती है जो उनके घर पे आया करती थी। कौन आती थी? मिसिस डॉर्लिंग आती थी। हु हैड टेकन ऑल हर पोसेशंस, कहते जो सारा सामान उनका, जो पोसेशन है, सामान, चीज़ें हैं जो लेकर गई थी, उसकी ध्यान आता है। उसको सोचती है कि एक लेडी आया करती थी, वो सामान ले जाती थी। शी रिकॉल्स हर एड्रेस, उसके एड्रेस को याद करती है कि कौन थी वो औरत, उसे याद आता है एड्रेस। क्या एड्रेस था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट में घर नंबर है 46। एंड गोज टू द एड्रेस बाई ट्रेन, अब वो उस घर पर जाती है। किस घर पर? उस डॉर्लिंग के घर पर जाती है। घर का नंबर क्या है? 46। घर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? डॉर्लिंग। कौन सी गली में है? मार्कोनी स्ट्रीट। तो ये आपने याद रखने हैं कुछ पॉइंट। तो ट्रेन से वो मार्कोनी स्ट्रीट जाती है, उस घर को ढूंढती है। मिसेस डॉर्लिंग ओपन द डोर, घर को नॉक करती है, दरवाज़ा खटकाते है। जो मिसेस डॉर्लिंग है, एक बूढ़ी लेडी है, वो ओल्ड लेडी है, दरवाज़ा खोलती है। एंड इज सरप्राइज टू सी द नरेटर, वो नरेटर को देख के हैरान हो जाती है। पहले तो कहती मैं पहचानती नहीं हूँ। दरवाज़ा आधा खोलती है, आधा खोलती ही नहीं है, ताकि वो कहीं अंदर घुस के ना चली जाए। वो पूछती है कि आप मिसेस डॉर्लिंग हैं? तो जवाब देती है आप कौन हो। वो पहचान भी लेती है। अब ये जो लड़की है मार्गा मिंको, ये कैसे पहचानती है? ये देखती है कि इसने एक स्वेटर पहन रखा है, कार्डिगन पहन रखा है, और वो कार्डिगन उसकी माँ का होता है। उसे याद होता है ये तो मेरी माँ का कार्डिगन इसने पहन रखा है। जब वो घूर कर स्टेयर करके उसके उस स्वेटर को देखने लगती है, तो वो लेडी अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, पीछे हटा लेती है, कहीं ये पूरी तरह से उस स्वेटर को देख ना ले, और मना कर देती है कि यहाँ दोबारा मत आना। कौन मना कर देती है? डॉर्लिंग। किसे मना कर देती है? मार्गा मिंको को मना कर देती है, यहाँ दोबारा मत आइयो। व्हेन द नरेटर, अब वो जो नरेटर है, नरेटर में जो कहानी सुना रहा, इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, शी रिफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज हर, वो बताती है कि मैं मिसिस एस है, जो थी ना उसकी बेटी हूँ, मेरी माँ चली गई है, अब जो हमारा सामान है वो आपके पास है, बताती। वो कहती नहीं मैं पहचानती नहीं, मैं तुझे, मैं तो जानती नहीं हूँ। परहैप्स मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड एवर रिटर्न आफ्टर द वार, वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो सोचती थी अब सारा सामान मेरा हो गया, ये तो कहीं मर खप गए होंगे, अब तो आएंगे नहीं, वार है, वार में मर गए होंगे और दोबारा आएंगे नहीं। तो वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि इस तरह से भी जो है उसकी बेटी वापस आ जाएगी और सामान की डिमांड करेगी। ऑन द अदर हैंड द नरेटर रिकॉग्नाइजेज द वुलन कार्डिगन्स विच मिसेस डॉर्लिंग वॉज वेयरिंग एज इट बिलोंग्ड टू हर मदर। और दूसरी तरफ वो जो अभी मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, दूसरी वो तो मना कर देती है, डॉर्लिंग मना कर देती है कि मैं नहीं जानती तुझे, रिकॉग्नाइज करने से। और जो मार्गा मिंको है, जो इसकी नरेटर है, जो इसकी राइटर है, वो पहचान लेती है। कैसे पहचानती है? उसे डाउट हो जाता है कि लेडी वही है, क्योंकि जो उसने वुलन स्वेटर पहन रखा होता है, उस स्वेटर से वो पहचान लेती है। और वो जब स्वेटर को देखती है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है डॉर्लिंग कि ये पूरा स्वेटर देख ना ले,
अपने आप को छिपाती है दरवाजे के पीछे। तो उसे याद आ जाता है मार्गा मिंग को, ये तो मेरी माँ का स्वेटर है, कार्डिगन है। मार्गा वॉज टेरिबली पिंच्ड, हर्ट, बड़ा दुख होता है। कहता है ये सामान लेती रही, जाती रही, बड़ा दुख होता है उसे कि कैसा है। डिसपॉइंटेड एंड बिट्रेड बाय द बिहेवियर ऑफ मिसिज डॉर्लिंग, बड़ा विश्वासघात सा लगता है, इसने तो धोखा कर दिया हमारे साथ, सारा सामान ले गई और अब जो है घर के अंदर भी नहीं घुसने देती, रिस्पेक्ट भी नहीं की। बड़ा कोल्ड वार्म जो वेलकम किया इसने, मतलब ठीक ढंग से वेलकम भी नहीं किया, अंदर भी नहीं आने दिया। एनी हाउ द फर्स्ट विजिट एंड्स ऑन ए सैड नोट, दुखी होती है और वहाँ से वापस चली जाती है, पैदल चलने लगती है स्टेशन की, और स्टेशन से अपना ट्रेन पकड़ के अपने घर आ जाती है। रास्ते में सोचती जाती है, उसे माँ की यादें आती रहती हैं कि ऐसे ऐसे माँ कहती थी, ऐसे ऐसे सामान था, चांदी का सामान था, स्टैंड थे, टेबल क्लॉथ के कपड़े थे, चीज़ें थी, फर्नीचर था, सब लगता है वो बोरियां भर भर कर ले गई। शी ग्रू इम्पेशेंट आफ्टर ए वाइल एंड डिसाइडेड टू विजिट मिसिस डॉर्लिंग वंस अगेन, बड़ी इम्पेशेंट और बेचैन हो जाती है। फिर सोचती है कि चलो एक बार फिर ट्राई करती हूँ। फिर दोबारा आती है उस घर पे, किसके घर पर? डॉर्लिंग। कौन से नंबर पर? 46 पर। फिर दोबारा आती है वहाँ पर। अब इस बार क्या होता है देखो, व्हेन शी रैंग द बेल एट हाउस नंबर 46, मिसिस डॉर्लिंग डॉटर, मिसिस डॉर्लिंग डॉटर है, मीट्स द नरेटर। अब वो डॉर्लिंग नहीं मिलती, डॉर्लिंग घर पर ही नहीं होती, वो बूढ़ी लेडी घर पर नहीं होती, अब उसकी बेटी मिलती है। जब फर्स्ट टाइम आती है तो उसका वेलकम नहीं होता, वो घर के अंदर नहीं घुसने देती, लेकिन जब सेकंड टाइम आती है तो उसकी डॉटर मिलती है। डॉटर पहचानती नहीं होती, तो वो उसे कहती है कि भाई ऐसे ऐसे मैं डॉर्लिंग से मिलने आई हूँ। वो सोचती है शायद कोई जानकार होगी, तो एंड ऑफर्स हर ए कप ऑफ टी। वो अब क्या होता है, कप ऑफ टी, मार्गा गोज इनसाइड, उसे अंदर बुला लेती है, वो अंदर चली जाती है, उसे चाय का कप भी देती है। जब वो घर के अंदर एंटर करती है तो उसे तो अपना सामान दिखाई देता है। वहाँ पर एक लिविंग रूम होता है, वहाँ जाके बिठाती है, वहाँ देखती है तो वो चांदी के बर्तन हैं, चम्मच है, कटलरी है, चीज़ें हैं, टेबल क्लॉथ है। टेबल क्लॉथ का भी उसे याद आता है कि इसका तो एक कॉर्नर जल गया था, ये तो वही टेबल क्लॉथ है। सारा सामान देखती है बिखरा पड़ा है। उस लड़की को यही पता नहीं है कि सिल्वर का, चांदी का सामान है, किसी सामान की केयर ही नहीं कर रखी, क्योंकि उनका तो मुफ्त का था, वो केयर ही नहीं कर रखे थे। तो उसे बड़े टेस्टलेस मैनर से उसे लगता है कि सारा सामान बिखेर रखा है। माइंड चेंज होने लग जाता है। आई किस लिए होती है कि सामान लेकर जाऊंगी, डॉर्लिंग से मिल के जाऊंगी, लेकिन माइंड चेंज होने लग जाता है उसका। शी रिकॉग्नाइजेज मैनी आर्टिकल्स दैट वंस बिलोंग टू हर मदर बट वर नाउ बीइंग, क्या लिखा है आगे, नाउ बीइंग यूज्ड इन ए टेस्टफुल मैनर बाय द डॉर्लिंग फैमिली। लेकिन जो सामान था, जो आर्टिकल वो उसकी माँ से संबंधित था, ऐसे वहाँ बिखरा पड़ा था, बेकार पड़ा था, धूल मिट्टी जमी पड़ी थी, तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि हमारे सामान का सत्यानाश कर रखा है इसने। मार्गा इज हर्ट एंड डिस्गस्टेड एट द श्रूडनेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, बड़ी दुखी होती है, मन को बड़ा धक्का लगता है कि कितनी धूर्त लेडी है, सारे सामान का भी सत्यानाश कर रखा है। शी लूजेज द डिजायर ऑफ टेकिंग बैक हर मदर्स बिलोंगिंग्स, माइंड चेंज होता है। थोड़ी देर बैठती है वो, जब तक वो चाय बना रही होती है तो माइंड उसका धीरे धीरे चेंज होता है। क्या करूँगी इस सामान को ले जाकर, सारे सामान का सत्यानाश कर रखा है इन्होंने, तो उसका व्यूज चेंज होने लगता है। और एज दे इवोक सैड मेमोरीज ऑफ द वार एंड पेनफुल लॉस ऑफ मदर इन हर हार्ट, तो वो सारा याद करती है कि सारा सामान खो गया, घर टूट गया, माँ चली गई, तो सोचती है सामान लेके भी क्या करूँगी। एक रीज़न और भी होता है, जिस घर में वो रह रही होती है, कौन, मार्गा मिंको के पास अपना घर नहीं होता, रेंटेड घर में रह रही होती है, वो एक छोटा सा रूम होता है। उसके माइंड में आता है कि थोड़े से सामान को ले जाकर, इस सारे सामान को ले जाकर रखूँगी कहाँ। तो एक उसका माइंड चेंज होता है, जिस टेस्टलेस मैनर से वहाँ सामान रखा होता है। दूसरा, उसके पास सामान रखने की स्पेस ही नहीं होता, जगह ही नहीं होती कि जहाँ घर में जाकर वो सामान को ले भी जाए तो रखेगी कहाँ। तीसरा ये है कि उसे मेमोरी याद आती है कि घर भी टूट गया, माँ भी चलेगी, तो सोचते हैं जब इतना कुछ लॉस हो गया तो ये भी जाने दो, माइंड चेंज हो जाता है उसका। शी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन इन लाइफ। अब वो डॉर्लिंग की वेट नहीं करती है, उसकी बेटी कहती है बैठो कि भाई अभी मेरी माँ जो डॉर्लिंग है वो आ जाएगी। अब वो वेट नहीं करती है और उठकर फ़ौरन, थोड़ी देर बैठने के बाद उठकर वहाँ से फ़ौरन चल देती है, डिसीजन अपना चेंज कर लेती कि मुझे अब सामान वगैरह कुछ नहीं। तो इस तरह से ये स्टोरी है जो माइंड चेंज होती है। बिफोर वार और आफ्टर वार क्या कंडीशन थी उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर।
तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो आप देख लेते हैं। व्हाट डिड द नरेटर गो, सॉरी है, व्हाई डिड द नरेटर गो टू मिसिस डॉर्लिंग हाउस, तो डॉर्लिंग के हाउस पर क्यों गई वो, आंसर भी है इसमें। द नरेटर वेंट टू मिसिस डॉर्लिंग हाउस टू कलेक्ट हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स विच हर मदर हैड गिवन टू हर ड्यूरिंग वॉर टाइम, वो अपनी वैल्यूएबल जो कीमती चीज़ें हैं उसे वापस लेने के लिए जाती है, किससे, डॉर्लिंग से। जब वार टाइम में, युद्ध के समय में उसकी माँ ने, किसकी माँ ने, उस नरेटर मार्गो मिंको की माँ ने डॉर्लिंग को दी होती हैं चीज़ें, उनको वापस लेने के लिए जाती है। शी वांटेड टू रीन्यू हर पास्ट मेमोरीज, वो सोचती है कि सारी यादें मुझे माँ की जो है आ जाएंगी, इसलिए उन चीज़ों को मैं ले आती हूँ। तो अभी कुछ और क्वेश्चन आंसर हैं, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर को लिखना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। ये आपके स्पोर्ट मटेरियल से ही हैं, कोई अलग से नहीं है, स्पोर्ट मटेरियल आपके पास है, आपने इन क्वेश्चंस को लिखना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है। तो आप इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे, अगर आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आपको क्लियर ना भी दिखाई दे तो ये पेज नंबर भी है, पेज नंबर है 230, ये आपका स्पोर्ट मटेरियल का पेज है, इससे देखकर आप इन क्वेश्चन को कर लें। ओके बेटा, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।